सबको मेरा प्रणाम। हमारी बुआ जी आ रखे अपने मामा जी के गांव। चुके हम अपने मामा जी के घर में। ये है मेरे मामा जी लोगों का मकान। आप लोगों को ये बन रही है यहाँ पे तोरी की सब्जी। घनघोर जंगल हो रखा है चारों तरफ। ये देखो, ये मेरे भतीजे ने ना परांठे बना चुकी है सुबह नाश्ते के लिए। हेलो, आप सभी लोगों को नमस्ते। उषा देव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ देवो मेरकाटन से। तो चले एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह 8 बजे से। तो हम लोग जा रहे कहीं मतलब बता देती हूँ आप लोगों को। हम जा रहे हैं अभी मेरे मामा जी बड़े सबसे बड़े मामा जी थे जो, तो वो मतलब इस दुनिया में नहीं रहे, मतलब अपने परम धाम को चले गए। तो वही हम आज उनकी 13वीं है ना, 13 दिन बाद जैसे करते हैं तो उनकी 13वीं है, वहीं जा रहे हैं हम। क्योंकि उसमें हमारे यहाँ घर वाले में बोलते हैं पछताव देना, तो हम उसमें जा नहीं पाए। तो अचानक से अब हमने बोला थोड़ा पछताव भी दे के आ जाते हैं और मिल के भी आ जाएंगे थोड़े सा उनको। तो मेरे जो बड़ा मामा जी थे ना, उन्होंने भी ज्ञान दे रखा था। तो उन्होंने भी ज्ञान दे रखा था। उन्होंने पूरे परिवार को ना आध्यात्मिक से जोड़ के रखा था, पूरे परिवार को। तो सब पूरा परिवार कम से कम होंगे। मेरे मामा जी 4 मामा जी थे, 2 बहनें थी। और मामा जी के मतलब बहनों के बच्चे, भाइयों के बच्चे, सबको आध्यात्मिक से जोड़ रखा था। सबको जोड़ रखा था उन्होंने, एक अच्छे मार्ग में सबको लगा रखा। सबसे पहले उन्होंने ज्ञान दिया था पूरा सबको। आप लोगों को पता है गुंदर सिंह सजवान थे, गुंदर सिंह सजवान था उनका नाम। और अभी ना गाड़ी भी आ रही है उधर से, तो यहीं से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो अभी हम लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे को ना यहाँ पे आधा घंटा हो गया। तो मेरी आधा घंटा या 1 घंटा होने, मेरी छोटी सिस्टर आ रही है ना, तो वो आगे से आएगी, मैं यहाँ से बैठूँगी। तो वहाँ से बस में आ रही हो, मैंने कहा मैं यहाँ पे खड़ी हो जाऊँगी, तो यहाँ पे आ जाना, मैं यहाँ से बैठ जाऊँगी। क्योंकि मेरे यहाँ से नज़दीक पड़ता है, उसका वहीं से नज़दीक पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं आपको अभी। तो बस ही देख रही मैं। फिर उनका शादा जैसे ना, जो मेरे अन्य सबसे बड़ों को प्यार, छोटों के लिए प्यार भरा इसने। और मेरे बड़े मामा जी, तो यही मामा जी मेरे स्वर्गवास हुए, अपने धाम को चले गए। तो यहाँ पर बस में बैठ चुके हम लोग। तो ये है हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों की घुमावदार रोडें। तो हमारे पहाड़ों में ऐसी घुमावदार रोडें होती हैं। चुके हम योग नगरी ऋषिकेश में। तो अब यहाँ से हम दूसरी बस पकड़ेंगे, गज्जा खाड़ी वाली बस। खाड़ी वाली बस में बैठे अभी। तो बैठ चुके हम दूसरी बस में, और ये बस जाएगी खाड़ी तक। तो वहाँ से फिर हमने दूसरी बस चेंज करनी है। और बताती मैं यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है। जो रोड जा रही है ना, ये चली गई टिहरी के लिए, और फिर यहाँ से हम ऊपर वाली रोड जा रही है गजा के लिए। ये रोड है जो गजा जा रही है, और नीचे है गदेरा। तो इस पे बहुत सारा पानी आ रखा है आजकल। तो पहाड़ों में जब भी मानसून सीजन आता है तो ऐसे ही गदेरे आते हैं, उन पे खूब सारा पानी हो जाता है। ये है यहाँ का व्यू, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। रुको 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 रुको, मैं भी आ रही। अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट होने लग गई है। तो ये है सामने हमारी गाड़ी, इसमें जाएंगे हम गजा। तो यहाँ पे ना कमांडर वगैरह लगे रहते हैं, जिनको गजा वगैरह आगे जाना है। और टिहरी के लिए उधर से चली गई रोड, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है टिहरी वाली रोड। फिलहाल मैं भी गाड़ी में बैठ जाती हूँ, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो टाइम भी नहीं मिलता ब्लॉग बनाने का ना। अगर अपनी गाड़ी हो तो उसमें रुक रुक के बनाओ, जगह दिखाओ ना। लेकिन सवारी गाड़ी में ऐसे होता कि बस चलती बस में बना नहीं पाते, डर लगता है कहीं फ़ोन नहीं गिर जाए। और सवारी बस में ये होता है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाती है कि चलो चलो। चलिए बैठते हैं अभी गाड़ी में। हाँ, बैठ चुके हम, तीसरी गाड़ी बदल दी हमने। तो यहाँ अब हम चौथी गाड़ी हम गजा में बदलेंगे। तो यहाँ से निकल रहे हैं हम गजा की ओर। पहले हम ऋषिकेश आए, ऋषिकेश से फिर हम खाड़ी वाली बस में बैठे, फिर खाड़ी वाली से अब हम कमांडर में बैठ चुके हैं सीधा गजा के लिए।
तो अभी हम खाड़ी में हैं। निकल पड़े हम अपनी सफ़र की ओर ठंडी ठंडी हवाओं के साथ अपने उत्तराखंड में। ये हैं हमारे उत्तराखंड के घुमावदार सड़कें। तो ऐसे ही होती हैं हमारे उत्तराखंड में सड़कें जो पहाड़ों में होती हैं। पहाड़ तो गढ़वाली भाषा में ब्याह होने का ब्याह। यहाँ जंगलों में ना हमारे उत्तराखंड में जोड़ते हैं तो सब जंगलों में घास काटने आते हैं ऐसे ही जंगलों के बीच में। तब अपनी गाय और भैंसों के लिए घास ले जाते हैं यहाँ से। ये है चीड़ के पेड़, ये सारे चीड़ के पेड़ हैं। हमारे गढ़वाली भाषा में बोला होता है कोलाएं, गढ़वाली में कोलाई बैठ चुके हैं हम कमांडर में। ये ज्ञान बैठे ये हमारे खास पट्टी में पड़ दो हमारा जो घर है वो खास पट्टी में। पट्टी होती है अलग अलग ना, जैसे ये धारक रे पट्टी में पड़ता है, ये गजा और हमारा खास पट्टी में पड़ता है। तो ये दीदी बोल रही थी मैं खास पट्टी में भी पढ़ती हूँ, धारक रे में भी। तो हम गजा वाली वो अब टैला है मेरे मामा जी गाँव का नाम, तो टैला वाली गाड़ी में बैठ चुके हैं हम अब। तो यहाँ से निकलते हैं अपनी सफ़र की ओर। क्योंकि हम रास्ते में तो हम यहाँ पे रोड जा रही सीधा गांव में, पर लेकिन ऊपर वहाँ पे रुके हम ऊपर पे। तो ये ना थोड़ी सी कच्ची रोड है, मेरे मामा जी के लोगों का जो घर है वहाँ तक कच्ची रोड है। यहाँ से शॉर्टकट है ना यहाँ से, तो हम यहाँ पे उतरे, हमने बोला शॉर्टकट चलते हैं। और ये घनघोर जंगल हो रखा है चारों तरफ। ये देखो ये है, इस रास्ते जा रहे हैं हम। ये देखिए ये है रास्ता, यहाँ लगे हुए हम रास्ते। पे बचपन बहुत बिताया, तो बचपन की यादें बहुत हैं यहाँ पे। तो आज वो यादें ताज़ा हो रही है, हमारी बचपन की यादें। कैसे लग रहा है मामा जी का गाँव बताओ तो। अभी तो पहुंची नहीं हम तो। अभी तो हम ये तो यहाँ ना घास काटने आते थे पहले मामा जी लोग, घास काटना ना ये बना। हाँ सारा अब पता ही नहीं चल रहा क्योंकि चेंज हो गया ना इधर। पहले बहुत लोग गाँव में भी रहते थे, अब कम लोग हैं गाँव में। अब मेरे मामा जी लोग भी नहीं रहते कोई गाँव में, तो सारी जगह घास ही घास हो रखा है यहाँ पे। तो मेरे बड़े मामा जी को ना गांव में बहुत अच्छा लगता था। जब तक वो कर पाते थे ना तब तक गांव में रहे, जब असमर्थ हो गए ना तब गए वो। बाद में बच्चे बोलते रहते थे कि अब तुम्हारी तबीयत ख़राब है कि वहीं चलो हमारे साथ, तबीयत ख़राब होगी तो एकदम से कैसे जा पाओगे यहाँ से। उस समय सुविधाएं भी नहीं थी ना, सुविधाएं मतलब ये खाना बनाने की दिक्कत हो जाती, बूढ़ा आदमी के साथ बना नहीं पाते। तो उसके बाद वो लड़कों के साथ चले गए थे। तब गांव उन्होंने कम से कम 2-3 साल से छोड़ रखा था। तो लेकिन जब तक कर पाते थे तब तक वो गांव में रहे, बहुत लगाव था उनको गांव से। ये देखो सारा कैसे हो रहा है, पहले ये नहीं रहता था जब तक वो लोग गांव में रहते थे। इतनी झाड़ियाँ इतना घास नहीं रहता था उस टाइम, सारी घास घूस जम गई सारी जगह। ऐसे होते हैं हमारे पहाड़ों के घर, आप लोग देख लीजिए। गांव में कितनी सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, देख रहे होंगे आप। पूरे पेड़ हिल रहे हैं यहाँ, तो गर्मी का पता भी नहीं चल रहा है। तो इसको गढ़वाली भाषा में हमारे यहाँ बोलते हैं और डाल आएगी। जब हवाएं तेज चलती हैं ना तो उसको गढ़वाली भाषा में और डाला बोलते कि और डाल आएगी। ये देख ये हिल रहे हैं पत्ते पूरे, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चूँकि हम अपने मामा जी के घर में, ये है मेरे मामा जी लोगों का मकान, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे आ रखे हैं हम। तो सारा जगह ना घर में कोई नहीं रहा, जंगल ही जंगल हो रखा था। ये लोग 2-4 दिन पहले आए, इन्होंने सफाई करी यहाँ की। मामा जी को ना जैसे मैंने बोला बहुत लगाव था गाँव से। वो जब बिल्कुल असमर्थ हो गए तब गए वो साथ में बच्चों के, बच्चे लगे रहते थे नीचे चलो नीचे चलो, तो बिल्कुल जाते नहीं थे। उनको अपना ही घर अच्छा लगता था। तब तक घर में ना खूब मत ऐसा रौनक वगैरह थी खूब, क्योंकि दरवाजा बोलते हैं जब बुजुर्ग रहते घर में ना दरवाज़ा भी खुला रहता है, हर चीज़ सबको अच्छा लगता है। तो देखो चारों तरफ ना जंगल ही जंगल होते हैं। यहाँ पे बहुत कम परिवार हो गए जो यहाँ पे रहते हैं अब। तो मकान देखते हैं, कुछ मकान टूट फूट गए, जो लोग बाहर चले गए सब।
सारा मकान के ना अगल बगल पूरा हरा भरा हो रखा है, क्योंकि वैसे भी मानसून का सीज़न है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी। तो ये सामने देख रहे हो ना मकान, जूम करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, ये मकान भी टूट चुका है। कभी दिनों में यहाँ पे लोग रहते थे, खूब रौनक रहती थी यहाँ पे, क्योंकि बचपन में हम लोग बहुत आए यहाँ। और यहाँ पे चल रही है तैयारी कल की, क्योंकि कल मामा जी की ना 13वीं है, तो कल प्रीति भोज होगा यहाँ पे गांव वालों का। गांव में तो बहुत कम परिवार रह चुके हैं, पर ये देखो, ये है मकान, दिखाती मैं आप लोगों को। ये है मेरे मामा जी लोगों का मकान है। देखो, इन पे ना एकदम धार्मिक चौपाई लिखी गई इस मकान में। ये देखो, क्योंकि मेरे मामा जी को ना आध्यात्मिक थे, उन्हें बहुत लगाव था अपने आध्यात्मिक से। क्या पढ़ सकते थे, अरब खरब लो संपदा उदय हर, क्या लिखे, उदय हस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण आवे कौन काज। इस पे सारी चौपाई लिखी गई हैं पूरी। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन की कहे न माने, मन पलक पलक कुछ और। पूरी यहाँ पे सत्संग की बातें लिखी गई हैं पूरे। जी को जो कोई भी मिलता था ना, सबको सत्संग सुनाते थे, सबको सत्संग सुनाते रहते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। तो मेरे मामा जी लोग ना 4 भाई बहन और 2 बहनें हैं। तो अभी कुछ 10-15 दिन पहले मेरी बड़ी मौसी गई, मतलब अपने एज पे गए बेचारे दोनों ना, तो वो मौसी भी खूब, तो उसके बाद ही मामा जी, तो 13-14 दिन बाद फिर मेरे बड़े मामा जी गए। तो अब हैं मेरे 3 मामा जी और 1 बहन है मेरी माँ, तो 4 भाई बहन हैं। अब 2 तो चले गए अपने धाम को। जी के जो बड़े मामा जी, क्योंकि वहाँ पे नई टिहरी में ना, वहीं मतलब 2-4 साल से कभी नई टिहरी रहते, कभी देहरादून में रहते थे, तो वहीं रहता, वहाँ पे ना उन्होंने वो रखा है, दीपक जलाना पड़ता है ना वहाँ पे, तो गरुड़ पुराण, तो इसलिए वो लोग कल सुबह आएंगे। तो जो छोटे बेटे हैं उनके वो आ रखे हैं आज, तो वो लोग कल सुबह आएंगे, क्योंकि वहाँ पे दीपक पे तेल डालते रहते रात, क्योंकि दीपक जलता रहता है जब तक 13वीं नहीं हुई, तो इसलिए वो लोग कल आएंगे। और हमारे यहाँ 4-5 दिन पहले बोलते गधेरे का काम भी होता, पूजा पाठ होती है, तो वो लोग सुबह आते हैं, फिर शाम को निकल जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो किराए में बैठता बड़ा बेटा ना, तो उसको वहीं पे रहते हैं, वहाँ पे फ़ोटो दीपक जला रहते हैं। तो सुबह आते हैं काम करने, फिर शाम को निकल जाते हैं, फिर वो कल आएंगे सुबह यहाँ पे। तो कल होगा यहाँ प्रीति भोज। तो हम लोग आज पहुँच गए, क्योंकि हम उधर से हमने बोला एक बार उधर जाना फिर इधर आना, तो हम यहाँ पे चले जाते हैं। 500 देने भी चले जाएंगे, और ये पितृभोज भी हो जाएगा ना। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे। अभी हम यहाँ पे थोड़ा काम करते हैं, आटा गूंथते हैं, सब्जी चढ़ा दी और थोड़ा आटा गूंथते हैं। सबको मेरा प्रणाम। हमारी बुआ जी आ रखी है अपने मामा जी के गाँव। हाँ, तेरा गांव में कोई छनी नहीं, कम कम हो लोग ने नहीं आ रखी 2 है ना। याद आ रखी है, हाँ, तभी बहनें, ये भतीजी है मेरी। बहनें आ रखी हाँ, हाँ। और ये है भतीजी, और ये हैं भाभी जी लगते हैं। हाँ हाँ, वही बहुत, ये लोग तो रोज ही गांव में रहते हैं, इनको तो अच्छा, लेकिन हमें तो हमेशा गांव में ही रहती हूँ। हाँ, इसको अच्छा लगता ना अपना गांव, नहीं बहुत अच्छा लगता है तभी अपना गांव। हम तो ऐसा रह रहे क्या हुआ, ऐसे उस गरम में रह रहे हैं, घुटन में रह रहे हैं। तभी तो ये भाभी जी भी गांव में रहते हैं। कौन से दीदी अब भाभी देख। सैसर मेरे सैसर उफंड श्रीनगर साइड। हाँ श्रीनगर, हाँ बहुत गर्म, पर मैं बेड़ हूँ ना। हाँ, तो ये यहाँ पे तैयारी चल रही है ना, सुबह खाना बनेगा इसमें। इसको कढ़ाई बोला जाता है, इसको ढका दिया इन लोगों ने, क्योंकि रात में बारिश आ सकती है, तो भीग जाएगा फिर ना। आज कम ही लोग हैं, 2-4, तो हमें पता नहीं था कि मामी लोग कोई यहाँ पे आने रखे हैं ना, अभी पता चला कि वो लोग नहीं आ रहे, कल सुबह आएंगे। तो अभी 2-4 लोग हैं यहाँ पे, तो इसीलिए थोड़ा सा आटा निकाल रखा है, थोड़ा सा बनाएंगे। मैंने सब्जी चढ़ा रखी है, तो सब्जी देखती हूँ थोड़ा सा। तो ये बन रही है यहाँ पे तोरी की सब्जी, पे आटा गूंथते हैं थोड़ा सा। का व्यू, ये टिमटिमाती हुई लाइटें जल रही है दूर गांव में, सामने जो गांव है ना, नजदीक की सारी जगह लाइटें जली हुई है। ये देखो गांव की लाइटें, कुछ नहीं बनाना है भाई। ये देखो
ये ना सामने गांव है। पढ़ सकते हैं हाँ वही तो, तभी तो ये सब लोग ना अभी सब्जी वगैरह काट के इन्होंने पूरी तैयारी कर दी, अंदर रख दी सब्जी वगैरह, बर्तन धो धा के। सुबह की वीडियो अलग बनाई। हाँ तो हम बोल रहे रोटी खा के जाना, रोटी के लिए मना कर रहे कि ना हम नहीं खाएंगे। हाँ हो चुका है अंधेरा, तो यहाँ सब्जी सुब्जी सब काट के रख दी इन्होंने। हम अभी भी उठे ना, इसने तब तक नाश्ता तैयार कर चुकी थी। ये देर में सोई कर रहा। ये मेरे भतीजे ने ना परांठे बना चुकी है सुबह नाश्ते के लिए। इसकी बन रही है यहाँ पे चाय, ये ले जा रही है अब नाश्ते। ना सब लोगों के अलग अलग घर हैं, जैसे हमारा गांव है ना, हमारा गांव बहुत ही घना है। तो यहाँ पे ना जो मकान है वो एक यहाँ पे, एक इधर है, एक इधर है, कुछ कुछ। हाँ अच्छा, यहाँ पे देखो फूलों का पेड़ भी है, एक गुड़हल का पेड़ है यहाँ पे, इन लोगों ने लगा रखा है। फिर एक कुत्ता ना हम पे भौंक रहा है। ये सोच रहा पता नहीं कौन आ गया। अब जा रहे हैं अपने मामा जी लोगों के साथ यहाँ। तो हम जैसे ही उठे, लेट में उठे, वैसे उसने नाश्ता तैयार कर लिया। तो उसने बोला नाश्ता करके जाओ, तो हमने नाश्ता खाया एक परांठा। और अब जा रहे हैं मामा जी लोगों के यहाँ। तो लोग भी आ चुके होंगे वहाँ से, क्योंकि उन्हें सुबह आना था। ये मेरे मामा जी लोगों का बागवान है, देखो ये पूरे आम लगा रखे हैं। देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये सारे उनके खेत हैं। देखो इस पे आम भी लगे हैं यहाँ, देखो ये देखो सारा मामा जी। पहले ये खेत थे जो नीचे ये, तो इन पे किसी समय धान बोया रहता था, रोपाई होती थी इन पे। यहाँ अब ऐसे बंजर पड़े हुए हैं। ये देखो इस पे सारे, ये देखो आम के पेड़ ऊपर भी है, सारे ये आम के पेड़ लगा रखे सारे। देखो उस समय इतनी भीड़ भाड़ रहती थी यहाँ, क्योंकि 4 मामा जी थे, उनके बच्चे, बहनों के बच्चे, बहुत खूब भीड़ रहती थी। हम लोगों ने पूरा बचपन बिताया यहाँ। तो हम पड़े रहते थे पेड़ों के नीचे, इधर उधर जाना। उस समय ऐसा लगता था यहाँ की बहुत बड़ा परिवार था ना, तो हम ऐसे नहीं लगते थे मामा के लड़के हैं, फिर मौसी के बच्चे, सब ऐसे रहते थे ये खूब। तो आप पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। मामा जी, बड़े मामा जी चले गए, मेरी बड़ी मौसी चली गई, बस तो ये बैठे। अब उनकी याद चले गए, एक एक करके सब बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सब एक एक करके जाने पे लगे हुए। ये होता है, एक दिन संसार में आना है, सब ने एक दिन जाना है। कभी हम लोग भी बूढ़े होंगे, हम भी संसार से छोड़ के चले जाएंगे, ये तो प्रकृति का नियम है। तो चले आगे चलते हैं। मिलजुल के काम कर रहे हैं, यही होता है गांव की एकता। और कि इधर के लोग जो है ना, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही अच्छे स्वभाव के लोग हैं। मेरे मामा जी लोगों के गांव के बहुत ही अच्छे ढंग से बात करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है फिर। लेकिन जैसे कहीं कहीं पे जाओ ना, तो जैसे कोई भाभी लग रही हो। मेरे मामा जी यहाँ रास्ता खराब है, सारा रास्ता जंगल है। हेलो दादी, कोई नहीं मामा का ना, कोई तब नजदीक से नहीं, तुम तो आने जाने करने पर कुछ बोलो बोले अपने गांव के बारे में। बोलो भाई अपने गांव के बारे में बोलो। गांव के बारे में क्या अलमारी वहां पे सूरत पहाड़ों के बीच से। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। और ये मैं 2 ब्लॉग डालूंगी, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 2 पार्ट में डालूंगी। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। उस देवभूमि